जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे यह सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो राधा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो केहा काड़ा जी। तुमरी कृपा ते तुत पछाना, तू मेरी ओ तुआडा जी। संगत जी, ये बात उतनी ही सच्ची है जितने हमारे गुरुजी महाराज के वचन। तू मेरा राखा सबनी थाई। गुरुजी हम सभी को अपने चरणों से लगाकर रखते हैं, अपनी शरण से जोड़कर रखते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हमारे कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी परेशानियां दूर करते हैं। संगत जी, गुरुजी की उपस्थिति में मैं जितना भी उनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं, और उस परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की महिमा गाने के लिए मैं आज उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। अगर संगत जी मैं करोड़ों बार भी उनके चरणों में प्रणाम करूँ तो वो भी कम है, जिनकी एक नज़र हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को काट देती है। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग उन सभी संगतों के लिए है जो घर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलती हैं और उसके अंदर दबकर ही अपने दुखों में, बीमारियों को दिल में छुपा के रखती हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए संगत जी, मैं आज अपने जीवन के उस दौर को शेयर कर रही हूँ जिसे हर गृहस्थ महिला खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है। संगत जी, मेरा स्वभाव बेहद सरल और सेवा भावी था। मैं सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती थी और मेरा स्वभाव संगत जी बेहद सरल। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई तो मैंने पूरे तन मन से अपने परिवार को संभाला। बच्चे हुए, बच्चों की परवरिश, पति की सेवा, सास ससुर की जिम्मेदारियां, इन्हीं सब चीज़ों में संगत जी मेरा पूरा जीवन सिमट कर रह गया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि पूरी ज़िंदगी मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिन रिश्तों के
ऊपर इतना विश्वास कर रही हूँ, आखिरकार उन रिश्तों को मेरी कोई कदर ही नहीं है। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार की महिला हूँ। दिनचर्या संगत जी जो सबके होते हैं वो मेरा भी होता है। सुबह सूर्य उगने से पहले उठना, रसोई में खड़े हो जाना, सबके लिए टिफिन तैयार करना, घर की सफाई करना और रात को सबके तैयार हो जाने के बाद और सोने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं पूरी रात घर की सफाई कर कर और संगत जी रसोई को समेट कर तब सोती थी। कभी अपनी सेहत की परवाह नहीं की। अगर कभी तेज सर में दर्द भी होता तो मैं सिर्फ एक चाय पीकर काम चला लेती थी। बस यही सोचकर सबकी सेवा कर रही थी कि ये मेरा परिवार है। अगर बुखार भी होता तो सोचती अगर मैं बैठ गई तो मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। इन्हीं सब चीज़ों में संगत जी मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही। अपनी हर इच्छा, अपनी हर खुशी को परिवार की ऊपर कुर्बान करती रही। मैं सोचती थी कि यही मेरा संसार है और यही मेरी दुनिया है। कभी कभी संगत जी हम ना ज़रूरत से ज़्यादा यही सोचते हैं कि हमारा परिवार यही है और हमारे परिवार में ही हमारी खुशी है। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। हम कभी कभी ना जिन अपनों को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, आखिरकार वही लोग संगत जी हमारे अपने होकर भी अपने नहीं कहलाते। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, अपनी अपनी नौकरियां और गृहस्थी में व्यस्त हो गए और मेरा शरीर संगत जी ढलने लगा। वर्षों की लापरवाही के कारण संगत जी बीमारियां शरीर में घर करने लगी। आप विश्वास नहीं करोगे कि बेवजह की जो बीमारियां मेरे शरीर में लगी वो मैं ही जानती हूँ। मुझे घुटनों के दर्द में संगत जी बहुत परेशानी होती थी क्योंकि मुझे गठिया बाई ने जकड़ लिया था। हालत ये हो गई थी कि जो पैर कभी पूरे घर में दौड़ते थे ना, अब वे 2 कदम चलने के लिए भी तरसने लगे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, इसके साथ साथ मुझे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी शुरू हो गई। बिस्तर से उठना भी एक सजा जैसा लगने लगा। जिन रिश्तेदारों के लिए, जिन अपनों के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी, आज वही अपने संगत जी मुझे पूछते भी नहीं थे। और जिन बच्चों के लिए मैं पूरी जवानी, पूरा समय अपने बच्चों के लिए दे दिया, एक पैर पे खड़ी रही, आज उन्हें भी कोई मतलब नहीं। ऐसे में संगत जी सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है और वो है कि भगवान, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्योंकि सब चीज़ तो ख़त्म होने के बाद संगत जी बीमारियों ने शरीर घेर लिया। शारीरिक कष्ट से भी बड़ा कष्ट होता है भावनाओं का टूटना। मैं पूरी तरह बिस्तर पे आ गई। संगत जी घर के काम नहीं कर पाती थी और बहुओं की भी सुनती थी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि परिवार के लोग अब मुझे एक बोझ की तरह देखने लगे हैं। बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, इससे उन्हें कोई भी लेना देना नहीं था। मेरे हस्बैंड अपनी चिंताओं में संगत जी रात रात भर रोते रहते थे। वो यही सोचते थे कि मैंने अपनी पूरी जवानी इस घर को सींचने में लगा दी। आज जब मुझे पानी देने वाला कोई नहीं है और सब दूर हो गए हैं, तो वो यही कहते थे कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाया। इस दर्द से तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले। मेरे हस्बैंड यही सोच सोच के संगत जी अपने आप को रात रात भर परेशान करते थे। वो बार बार मुझसे माफ़िया मांगते थे कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। निराशा और डिप्रेशन का यह दौर ऐसा था कि दवाइयाँ भी काम करना बंद कर चुकी थी। मैं घुट-घुट कर जी रही थी, क्योंकि संगत जी सब कुछ तो परिवार को दे दिया। अब ऐसे समय में जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो परिवार ने हाथ खड़े कर दिए और मेरे अपने बच्चे, जिन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं था और जिनके लिए मैंने पूरा जीवन का बलिदान दिया, उन्हें भी मेरे से कोई मतलब नहीं था। कहते हैं ना कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब गुरुजी का कल्याणकारी रास्ता खुलता है। गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं,
कोई अपनी मर्जी से उनके पास नहीं जाता है। संगत जी, शायद मेरा बुलावा गुरुजी के दरबार से आ चुका था। आप जानते हैं संगत जी कि जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो अपने आप इंसान खिसता चला जाता है। और ये ऐसा गुरुजी का बुलावा था जो शायद शायद मेरे दुखों का अंत करने वाला था। कोई आपका हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन ईश्वर आपके ज़रूर हैं संगत जी। और हमारे प्यारे गुरुजी जो सदैव हमें अपनी शरण में लगाए रखते हैं, अपने चरणों से जोड़े रखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी कि गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आएगा। आखिरकार संगत जी, जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने कभी ईश्वर तक की तरफ नहीं देखा, क्योंकि शुरू से मुझे यही पता था संगत जी, कर्म ही पूजा है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और ये सत्य है संगत जी, कर्म ही पूजा है। मेरी एक पुरानी सहेली जो गुरुजी की संगत थी, और ये लगा लो संगत जी, एक दिन वो मेरे घर आई। और जब वो मेरे घर आई तो संगत जी, उस समय मैं बिस्तर पे दर्द से करहा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे गठियाबाई थी, बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। उसने संगत जी मुझे देखा, और मुझे देखकर संगत जी उसने कहा कि राधा, तू जब इतनी परेशान है, इतने डॉक्टरों के चक्कर काट कर हार मान चुकी है, अब चल मेरे साथ ब्रह्मांड के डॉक्टर के पास। उसने मेरे को ऐसे ही कहा संगत जी। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा नहीं, शायद मेरे कुछ कर्म के फल बाकी थे जो बीमारी के रूप में मुझे मिल रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। वो एकदम से बोलती है कि नहीं, तू चल मेरे साथ। और संगत जी, वो ज़बरदस्ती मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। और संगत जी, मैंने सोचा नहीं था, उसने कहा नहीं मैं तुझे लेके चलूँगी, वो मुझे लेके गई। जैसे ही संगत जी हम बड़े मंदिर में पहुँचे, और मैंने जैसे कदम रखा, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे एक अद्भुत सी शांति का एहसास हुआ। पूरे मंदिर में गुलाबों की सुगंध ही सुगंध, इतनी फ्रेग्रेंस मुझे आने लगी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत फ्रेग्रेंस। मैं चल तो पा नहीं रही थी संगत जी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। और मन ही मन ये गुरुजी से कह रही थी कि मैं आपके दरबार तो आई हूँ, लेकिन मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं कैसे चलूँ कैसे चलूँ। तभी संगत जी एक व्हील चेयर मेरे को एक सेवादार ला के देते हैं, और कहते हैं कि आंटी इस पे बैठ के जाओ। मैं हैरान संगत जी, ये मेरे लिए पहला मेरिकल था कि मैं एकदम से संगत जी लड़खड़ा के चली थी, और एकदम से व्हीलचेयर मेरे पास आ गई। और संगत जी जब मुझे लेके जा गया गुरुजी के दरबार में सेवादार, तो सामने गुरुजी का महाराज का भव्य स्वरूप विराजमान था। उनकी गद्दी विराजमान थी। उन्होंने संगत जी उस दिन पिंक कलर का चोला पहना हुआ था। जैसे ही मैंने गुरुजी की स्वरूप की आंखों में देखा, तो मुझे ऐसा लगा मानो गुरुजी सीधे मेरी आत्मा को देख रहे हैं, और कह रहे हो आ गई तू, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। संगत जी, मेरा सब्र का बांध जो था ना, उस समय टूट गया। मुझे सब कुछ फील हो रहा था, सब कुछ फील। गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि संगत जी अपने जीवन का सारा दर्द, सारी बीमारी, सारा अकेलापन सिर्फ गुरुजी के चरणों में उड़ेल दिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे संगत जी। मंदिर में सेवादारों ने संगत जी मुझे गरम गरम चाय प्रसाद दिया। मुझे शुगर थी, मैं संगत जी वो चाय प्रसाद नहीं पी पा रही थी। जब एक सेवादार अंकल मुझे कहते हैं आंटी डरो नहीं, चाय प्रसाद पी लो, ये गुरुजी का महाप्रसाद है, और इसे पीने के बाद ना आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। संगत जी, मेरी सहेली ने भी कहा कि तू इसको पी। मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद पिया, और लंगर प्रसाद भी खाया। संगत जी, उस चाय प्रसाद और उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद आप समझेंगे नहीं संगत जी कि मुझे इतनी ऊर्जा मिलने लगी ना, बहुत ऊर्जा मिलने लगी। गुरुजी महाराज का नियम है कि लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं है, वो गुरुजी की दिव्य औषधि है।
जो शरीर के असह्य रोगों को काट देती है। संगत जी, जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया ना, मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी और मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कि मेरे अंदर एक शक्ति सी आ गई। बड़े मंदिर से लौटने के बाद मेरे जीवन में वो चमत्कार हुए जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे। घर आकर जब मैं सुबह उठी तो मेरे घुटनों का जो दर्द था ना, वो गायब। जिसके लिए मैं सालों से तड़प रही थी, वे बिना किसी वजह के, संगत जी, मेरे खत्म हो गया। मैं बिना किसी सहारे के बिस्तर से खड़ी हो गई। जब मैंने अपनी शुगर जांची तो डॉक्टर के भी होश उड़ गए, मेरे भी। शुगर बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरे को यकीन नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन शुगर था ही नहीं। ये चमत्कार था संगत जी। मेरी बीमारी काटी नहीं संगत जी गुरुजी ने, बल्कि मेरा मानसिक तनाव भी दूर कर दिया। संगत जी, इस बात का कोई दुख नहीं था कि परिवार मुझे समय नहीं देता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मुझे सबसे बड़ा रिश्ता केवल गुरुजी महाराज का मिल गया, उनका साथ मिल गया। मैं संगत जी अब घर के काम भी करती हूँ और मन ही मन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप भी करती हूँ। घर में जो भी बनता है वो पहले गुरु जी को भोग लगाती हूँ, जिससे पूरा खाना प्रसाद बन जाता है। अब मेरे घर में संगत जी क्लेश और उदासी की जगह खुशहाली और पॉजिटिविटी है। मैं अक्सर कहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे सिर्फ ठीक नहीं किया, उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती रहूंगी और हमेशा करती रहूंगी। प्यारी साथ संगत जी, ये मेरी जर्नी मुझे हम सभी को यही सिखाती है, चाहे जीवन में कितनी बड़ी बीमारी, पारिवारिक परेशानी, मानसिक तनाव क्यों ना हो,